कल की कथा में आप सभी भक्तों ने श्री गोवर्धन चरित्र की कथा सुनी थी। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि सभी ब्रजवासी आज से गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। ब्रज की गोपिकाएं 56 भोग बना करके गोवर्धन पर्वत के पास गईं। छप्पन प्रकार के भोग लगा दिए गोवर्धन पर्वत के सामने। अब गोपिकाएं विचार करने लगी कि खाने वाला तो कोई है नहीं, ये पहाड़ है गोवर्धन पर्वत, ये तो खाएगा नहीं कुछ। गोपिकाओं की मनोभावना समझ करके भगवान ने अपना ही एक मोटा ताजा स्वरूप बना करके और गोवर्धन पर्वत पर बैठ गए। देखो गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। गोपिकाएं आंख बंद करके भगवान का भोग लगा रही हैं। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, प्रभु से प्रार्थना करो आपके घर में भी किसी न किसी बहाने से खाने आएंगे। हाँ? प्रभु दुर्योधन घर मेवा त्यागी, दुर्योधन घर मेवा त्यागी, दुर्योधन घर मेवा त्यागी, दुर्योधन घर मेवा त्यागी, सागे विदुर घर आयो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, सागे विदुर ताली बजाते हुए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ऐसा भोग लगाओ मेरे श्याम जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे श्याम जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे श्याम जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे श्याम जी। सब अमृत हो जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सब अमृत हो जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया
रसिया रुचि रुचि भोग जो कोई प्रसाद को खावे, जो कोई प्रसाद को खावे। गोविंद ऐसा भोग लगा दो कि आपका जूठन जो कोई खावे, जो कोई प्रसाद को खावे, जो कोई प्रसाद को खावे, सोई अमर हो जाए रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सोई अमर हो जाए रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ब्रज की गोपिकाएं आंखें बंद करके तुलसी दल डाल करके भगवान का भोग लगा रही हैं। देखो कुछ भी खाओ, भगवान का भोग लगाओ। यदि आपने भोग लगा करके प्रसाद पाया है तो आपको रोग नहीं होगा। और कुछ भी खाओ, कोई सामग्री लाओ, पहले भगवान को अर्पित कर दो। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोग करही। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण प्रभु प्रसाद पट भूषण करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण करही। कुछ भी खाओ, पहले भगवान का भोग लगाओ। बोले तुम ही निवेदित ये भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। फिर प्रभु प्रसाद पट भूषण, प्रभु प्रसाद पट भूषण करही। नए कपड़े बन करके आवे, पहले भगवान को स्पर्श करा दो। बढ़िया नए नए झुमका बनवाए, पहले राधा रानी को पहना लो। घर में बैठी दुर्गा जी को पहना दो, वो प्रसाद फिर धारण करो। प्रभु प्रसाद पट भूषण करही। जब भी भोजन करो, भोग लगाओ। एक बात और बता मैं, यदि आपने तुलसी दल डाल करके भोग भगवान को लगा दिया ना, तो भगवान का चाहे जितना पेट भरा हो, चाहे एक एक और खाएं, लेकिन वो खाएंगे जरूर। आपका भोग प्रभु स्वीकार जरूर करेंगे। एक बात और बतावें कि कभी गरम भोजन में तुलसी दल न डालना। क्यों? भगवान को तुलसी जी इतनी प्रिय हैं कि कहीं तुलसी जल न जाए, इसलिए भगवान को अपनी जीभ लगानी पड़ती है। तो भगवान के जीभ में छाले पड़ जाते हैं। हाँ,
इसलिए जब भी कुछ खाओ तो भगवान का भोग लगाओ। आज ब्रज की गोपिकाएं 56 भोग लगा रही हैं आंखें बंद करके, प्रभु जरा खा लो श्याम जी मेरा भोग गरीब दा, जो कुछ बना भगत ले आए, प्रेम से भोग लगाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब दा। भोग लगा रही हैं गोपिकाएं आंखें बंद करके। भगवान मोटा ताजा रूप बना करके गोवर्धन पर्वत पर बैठे हैं। एक एक परात उठाते हैं, खड़बड़ खड़बड़ मुंह में पलट जाते हैं, सब खाए जा रहे हैं। गोपिकाओं ने आंखें खोल के देखी, बोले अब की बरजाए कैसी पूजा हो रही है। हर बार हम इंद्र भगवान की पूजा करती थी, 1-2 पूड़ी का भोग लगा देती थी, शेष पूड़ी और पुआ और मालपुआ बचा के घर में ले जाती थी, खूब महीने भर खाती रहती थी। अब की बरजाए सब भगवाने खाए जा रही है, कैसी पूजा हो रही है। भगवान ने कहा अब लोग घन 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 ठिलावे और करें नक जपना, और ठाकुर जी को भोग लगावे गटक जाए सब अपना। अब ऐसा नहीं होगा, अब भगवान भी खाएंगे। प्रभु ने भोग लगाया है। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। गोपिकाएं पूजा करके अपने घर गई। इंद्र भगवान ने कहा मेरी पूजा को छोड़ करके नंद के छौना ने गोवर्धन की पूजा कराई, इसको सबक सिखा दो। स्थूणा स्थूणा जल बहा। इंद्र ने श्याम वर्तक नाम के मेघ को आदेश दिया, ये मेघ ऐसी जल वृष्टि करो पूरा वृंदावन बह जाए। श्याम वर्तक मेघ ने कहा बेल्यो, गड़गड़ाने लगे बादल, होने लगी बारिश। स्थूणा स्थूणा जल, मूसलाधार जल की वृष्टि होने लगी। जैसे हाथी की सूंड होती है मोटी, ऐसी मूसलाधार जल वृष्टि होने लगी। अब पूरा वृंदावन बहने लगा। गोपिकाएं दौड़ करके आई, कन्हैया रोने लगी। मनसुखा रोने लगा, कन्हैया हमारी 2 ही गौएं थी, वो भी खूंटा तोड़ के इस तूफान में कहीं खो गई, कल से दूध कैसे होगा। गोपिकाएं आई रोते हुए, कन्हैया ऐसी नहीं कि तुमने गोवर्धन की पूजा कराई कि पूरा वृंदावन बहा जा रहा है। भगवान ने कहा चिंता न करो, चलो सब लोग गोवर्धन पर्वत के पास। सब गोपिकाएं ग्वाल बाल गोवर्धन पर्वत के पास गए हैं। प्रभु ने अपनी सबसे छोटी कनिष्ठिका अंगुली पर गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया है। भगवान का नाम हो गया गिरधारी। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। बंसी का बजाना खेल सही, गिरिवर का उठाना खेल नहीं। बंसी का बजाना खेल सही, गिरिवर का उठाना खेल नहीं। एक विप्र सुदामा आए थे, एक विप्र सुदामा आए थे, थोड़े से चावल लाए थे। थोड़े से चावल लाए थे। एक पल भर में एक निर्धन को धनवान बनाना खेल नहीं। एक पल भर में एक निर्धन को धनवान बनाना ठीक नहीं। बंसी का बजाना खेल सही, लेकिन गिरिवर का उठाना खेल नहीं। बंसी का बजाना खेल सही, गिरिवर का उठाना खेल नहीं। था कंस बड़ा अत्याचारी, कंस बड़ा अत्याचारी, देता
सबको दुख भारी, देता था सबको दुख भारी। एक पल भर में एक निश्चर को, एक पल भर में एक निश्चर को, वैकुंठ पठाना खेल, बंसी का बजाना खेल सही, गिरवर का उठाना खेल, बंसी का बजाना खेल सही, गिरवर का उठाना खेल नहीं। हाँ गिरिवर का उठाना खेल नहीं, गिरवर का उठाना खेल नहीं। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। कितने लोग हैं जो गोवर्धन जी गए हैं, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, सब लोग गए हैं। श्री गोवर्धन महाराज सरकार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज सरकार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोही रहो, तेरे कानन कुंडल सोही रहो। तेरे ठोड़ी पे हीरा लाल, हाँ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है, विराज रहो। और जब जाओ तो उन पर क्या चढ़ाना चाहिए? तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। और गोवर्धन भगवान को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है? हर तो पे चढ़े रे दूध की धार, धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। इस प्रकार से गोवर्धन भगवान की पूजा हुई है और आज भगवान यमुना के तट पर बैठे हैं। प्रभु ने बंसी बजाई, रात्रि का समय है। भगवान ने ये वादा किया था कि जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी तो हम सब गोपिकाओं के साथ महारास करेंगे। आज भगवान महारास करने जा रहे हैं।
पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। भगवान ने उस रात्रि को योग माया का आश्रय लेकर के महारास लीला प्रारंभ की है। तडोदुराजा ककुभा करैर्मुखम प्राच्याम्बिनं पन्नरुणेन संतमै साचरखणीनामुद्गाञ्जुचोम्रजन् प्रियः प्रियायः इव दीर्घदर्शन। आज भगवान ने महारास प्रारंभ की है। बंसी में ऐसी रागनी छेड़ दी कि जिस गोपी के कान में आवाज पड़ती है वो गोपी कृष्ण से मिलने के लिए बेचैन हो जाती है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।